हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रेंथ यूपीपीसीएस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ध्येय आईएएस की यूपीपीसीएस आरओ टेस्ट 4 प्री समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा, सामान्य हिंदी। तो आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्यायवाची युग में कौन सा एक बेमेल है? सफरी, मछली, पट, चरी, वैश्वानर, आग, सैंधव, हाथी। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सैंधव, हाथी। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्य का पर्यायवाची नहीं है? मंगलमुखी, वरांगना, सौदामिनी, सदासुतगिन। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सौदामिनी। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिन शब्द का पर्यायवाची नहीं है? बांधवी, सहोदरा, इला, भागिनी। तो बहिन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इला। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? शब्द पर्यायवाची: नक्षत्र, खाधोत, रिछ, नश्वर, अनित, विनाशी, शरीर, कलेवर, घट, थकान, विशिखासन, कमनेत। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, थकान, विशाखासन, कमनेत। आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। प्रवंचक शब्द निम्नलिखित में से किस एक का पर्याय है? ठग का, वस्त्र का, भाषण का, बनावट का। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रवंचक शब्द ठग का पर्याय है। आइए देखते हैं छठवां क्वेश्चन। निम्नलिखित पर्यायवाची युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लक्ष्मण, सौमित्र, यमराज, कृतांत, नाव, तारुणी, हिरण, सोना। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नाव, तारुणी। आइए देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सुरपति, सविपति, देवेश इत्यादि पर्यायवाची है इंद्र के, ब्रह्म के, विष्णु के, महेश के। तो ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सुरपति, सविपति, देवेश इंद्र के पर्यायवाची हैं। आइए देखते हैं आठवां क्वेश्चन। त्रियामा पर्यायवाची है रात का, गंगा का, पर्वत का, समुद्र का। त्रियामा पर्यायवाची है, आपका ऑप्शन होगा ए, रात का। आइए देखते हैं नौवां क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट शब्द, सूची सेकंड पर्याय: आम, चलायमान, जंघम, जाह्नवी, गंगा, अम्ब, नाग, उरग। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आम का हो जाएगा अम्ब, जंघम का हो जाएगा चलायमान, गंगा का हो जाएगा जाह्नवी, नाग का हो जाएगा उरग। आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वर्ग का पर्यायवाची है? धौ, पावस, यामिनी, मरीचि। स्वर्ग का पर्यायवाची है, आपका ऑप्शन होगा ए, धौ। यह स्फुटन एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव है फूटना, फूलना, बहुरना, फलना। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फूटना एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होगा फूटना। आइए देखते हैं 12वां क्वेश्चन। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तद्भव, तत्सम: सांचा, सच्चक, अखरोट, अछोट, चूल्हा, चुल्ली, मूछ, मूछ। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आइए देखते हैं 13वां क्वेश्चन। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग में से कौन सा एक विमेल है? तद्भव, तत्सम: बगुला, वक, में, मेघ, साड़ी, साटिका, सास, स्वसु। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सास शब्द का सही तत्सम श्वाश्रु होता है। आइए देखते हैं 14वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? आलस, गोपाल, चटिका,
पीढ़ी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पीढ़ी। पीढ़ी एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम पीठिका होता है। आलस, गोपाल तथा चटिका तीनों ही तत्सम शब्द है जिनका तद्भव शब्द क्रमशः आलस्य, ग्वाल, चिड़िया होता है। आइए देखते हैं 14वां क्वेश्चन। चक्र शब्द का तद्भव रूप है चाक, चकला, चसु, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चक्र शब्द का तद्भव रूप है चाक। आइए देखते हैं 16वां क्वेश्चन। संदंशिका किसका तत्सम है? संदूक का, सरसों का, संदेश का, सणसी का। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। संदेश का एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव सणसी होता है। आइए देखते हैं 17वां क्वेश्चन। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तद्भव तत्सम: घोड़ा, घोटक, लौंग, लवंग, सत्तू, सतुआ, गेंद, कंदुक। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। सत्तू शब्द का सही तत्सम सत्तू होता है। अन्य सभी युग में सही सुमेलित हैं। आइए देखते हैं 18वां क्वेश्चन। श्यामल किस एक का तत्सम शब्द है? सावा, सांवला, सुनहला, सांकल। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सांवला का। श्यामल एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव सांवला होता है। एक तद्भव शब्द है कंधा, पाषाण, चोटी, मधुक। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कंधा। स्कंद कंधा का, पाषाण पाहन का, मधुक महुआ का, चूड़ा चोटी का। आइए देखते हैं 20वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक तद्भव शब्द है? प्रगुण, नकुल, निहाई, प्रतिवेश। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, निहाई। निहाई एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप निघाती होगा। प्रगुण, नकुल, प्रतिवेश सभी तत्सम शब्द हैं। इनके तद्भव क्रमशः पाहुना, नेवला, पड़ोस होता है। आइए देखते हैं 21वां क्वेश्चन। आत्मोत्सर्ग शब्द हेतु उचित वाक्यांश है: दूसरे के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग, आगे बढ़ने की भावना, अच्छाई से युक्त, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग। आत्मोत्सर्ग शब्द हेतु उचित वाक्यांश है: दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग। आइए देखते हैं 22वां क्वेश्चन। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द है क्षिप्रहस्त, चंद्रचूड़, अपादहस्त, तीव्रगामी। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्षिप्रहस्त। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द है क्षिप्रहस्त। आइए देखते हैं 23वां क्वेश्चन। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना के लिए एक शब्द है सर्वश्रेष्ठ, गुरुडम, जगत गुरु, गुरु। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुरुडम। आइए देखते हैं 24वां क्वेश्चन। जिसे हानि या अनर्थ का डर न हो के लिए एक शब्द निर्चिंत, निरावीर, निरापद, अमग। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जिसे हानि या अनर्थ का डर न हो निरापद कहलाता है।
जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द लिखिए। पतझड़, पत्तेहीन, प्रापण, प्राकृतिक। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रापण। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द प्रापण है, अन्य विकल्प सही नहीं है। आइए देखते हैं 26वां क्वेश्चन। प्रत्युत्पन्नमति किस एक वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? जो तीव्रगामी हो, जिसकी मति मनमोज सोच वाली हो, जिसकी मति झट सोचने वाली हो, जो किसी एक स्थान से हटाया गया हो। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जिसकी मति झट सोचने वाली हो। सदाभाव किस एक के लिए सही शब्द है? सदा रहने वाला, सर्वदा कल्याण करने वाला, जो सब कुछ जानता हो, स्थिरचित्त व्यक्ति। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सदा रहने वाला। सदा रहने वाला के लिए सदाभाव, सर्वदा कल्याण करने वाला के लिए सदाशिव, जो सब कुछ जानता हो के लिए सर्वज्ञ। आइए देखते हैं 28वां क्वेश्चन। नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश के लिए उपयुक्त शब्द है? नदीजयी, नदी मातृक, पतिम्बरा, निरावधि। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नदी मातृक। जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है सिरमौर, आपाद मस्तक, आप्तकाम, अधप्रासूत। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आप्तकाम। 30वां क्वेश्चन। आत्मभिमत शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है? अपने मत को मानने वाला, मत के अनुसार चलने वाला, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला, अपने ही वश में रहने वाला। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अपने मत को मानने वाला। आइए देखते हैं 31वां क्वेश्चन। समीप का विलोम है? असमीप, दूर, पार्थक्य, असीम। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पार्थक्य। कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? विकास, ह्रास, इह, अनिह, आदृत, अवदृत, विभव, पराभव। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आदृत, अवदृत। आदृत का विलोम अनादृत होता है, अन्य सभी सही हैं। निम्न युग्म में कौन सही सुमेलित नहीं है? शब्द विलोम: धावल, मलिन, प्रस्थान, प्रतिस्थापन, करुण, निष्ठुर, प्रकट, अंतर्धान। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रस्थान, प्रतिस्थापन। प्रस्थान का विलोम आगमन होता है, अन्य सभी युग्म सही सुमेलित हैं। आइए देखते हैं 34वां क्वेश्चन। श्रव्य का विलोम है? आइए देखते हैं 34वां क्वेश्चन। श्रव्य का विलोम है आश्रव्य, निःश्रव्य, दृश्य, अपश्रव्य। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दृश्य। एक गलत युग्म है शब्द विलोम: सात्विक, आस्तिक, रथी, वृथी, विधि, निषेध, ऋजु, वक्र। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सात्विक, आस्तिक। स्मरण का विलोम है विस्मृत, विस्मरण, विस्मरणी। इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्मरण का विलोम होगा विस्मरण। निम्नलिखित में से कौन सा एक विग्रह का विलोम नहीं हो सकता? संधि, अनुग्रह,
आग्रह समास। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आग्रह विग्रह का विलोम नहीं हो सकता। स्पर्धा का विलोम है प्रतिस्पर्धा, सहयोग, असहयोग, विकल्प। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सहयोग। ग्रथित का विलोम है कुंठित, आग्रथित, ग्रसित, विकीर्ण। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विकीर्ण। आइए देखते हैं 40वां क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शब्द विलोम, संश्लेषण, विश्लेषण, शुष्क, सरस, सुर, असुर, शिष्ट, अशिष्ट। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुर का विलोम भीरु होता है, अन्य सभी सही सुमेलित हैं। आइए देखते हैं 41वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। साहित्य के क्षेत्र में महिला लेखिकाओं की संख्या कम है। मानव ईश्वर की सबसे उत्कृष्टतम कृति है। हमें यह सावधानी बरतनी चाहिए। वहाँ घना अंधेरा घिरा था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हमें यहाँ सावधानी बरतनी चाहिए। आइए देखते हैं 42वां क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में एक शुद्ध है। उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया, उपस्थित लोगों ने संकल्प दिया, उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, उपस्थित लोगों ने संकल्पित हुए। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपस्थित लोगों ने संकल्प किया। आइए देखते हैं 43वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध रूप का चयन कीजिए। उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। आइए देखते हैं 44वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। बाण बड़ा उपयोगी अस्त्र है, वह नित्य गाने की कसरत करता है। माली जल से पौधे को सींच रहा था। राजस्थान का अधिकांश भाग रेतीला है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बाण बड़ा उपयोगी अस्त्र है। आइए देखते हैं 45वां क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध वाक्य का चयन करें। वह गीत की 2-4 कड़ियाँ गाती हैं, मैं उससे बहुत बाद में हूँ। बाघ और लोमड़ी एक घाट पानी पीते हैं, माता पिता बैठे हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मैं उससे बहुत बाद में हूँ। आइए देखते हैं 46वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में सही वर्तनी का शब्द है। मतांतर, कृत्य, अष्टवक्र, शुद्धिकरण। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शुद्धिकरण। मतांतर का शुद्ध शब्द है मतांतर, कृत का है कृत, अष्टवक्र का है अष्टावक्र। आइए देखते हैं 47वां क्वेश्चन। निम्न में एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। औद्योगिकरण, उद्योगीकरण, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द उद्योगीकरण है। आइए देखते हैं 48वां क्वेश्चन। एक अशुद्ध वर्तनी है। राजनीतिक, नुपुर, क्यारी, राजनैतिक। आपका सही शब्द है ऑप्शन डी, राजनैतिक।
आइए देखते हैं 50वां क्वेश्चन। एक शुद्ध वर्तनी का शब्द है स्थायित्व, विद्यमान, श्यामला, पैतृक। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्यामला। आइए देखते हैं 49वां क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्म में कौन एक गलत है? अशुद्ध, शुद्ध, प्रेयसी, प्रेयसी, उज्ज्वल, उज्ज्वल, यश लाभ, यशोलाभ, शिवी, शिवी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उज्ज्वल, उज्ज्वल। उज्ज्वल की वर्तनी अशुद्ध है, इसका सही रूप उज्ज्वल होता है, अतः विकल्प बी का युग्म गलत है, अंत सही युग्म सही है। आइए देखते हैं 49वां क्वेश्चन। आइए देखते हैं 49वां क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्म में कौन एक गलत है? अशुद्ध, शुद्ध, प्रेयसी, प्रेयसी, उज्ज्वल। आइए देखते हैं 49वां क्वेश्चन। आइए देखते हैं 49वां क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक गलत है? अशुद्ध, शुद्ध, प्रेयसी, प्रेयसी, उज्ज्वल, उज्ज्वल, यशलाभ, यशोलाभ, शिवी, शिवी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उज्ज्वल, उज्ज्वल। आइए देखते हैं 50वां क्वेश्चन। एक शुद्ध वर्तनी का शब्द है स्थायित्व, विद्यमान, श्यामला, पैतृक। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्यामला। आइए देखते हैं 51वां क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गुणवाचक विशेषण के 7 भेद होते हैं, दोनों शब्द समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण हैं। सत्य कथन चुनें, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक और दो, दोनों। आइए देखते हैं 52वां क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है? कमला अति सुंदर लड़की है, राम चंचल लड़का है, लाल घोड़ा दौड़ रहा है, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कमला अति सुंदर लड़की है। आइए देखते हैं 53वां क्वेश्चन। वह श्रेष्ठ धनुर्धर है में विशेष है, वह श्रेष्ठ धनुर्धर है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, धनुर्धर। निम्नलिखित में कौन एक विशेष विशेषण युग्म नहीं है? पथ, पाथे, फेन, फेनिल, विरोध, विरुद्ध, हार्दिक, हृदय। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हार्दिक हृदय। आइए देखते हैं 55वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण पद है? आयतलोचना, विषाद, कौटिल्य, इच्छा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आयतलोचना। आयतलोचना विशेषण शब्द है, अन्य सभी शब्द विशेष हैं। आइए देखते हैं 56वां क्वेश्चन। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं अव्यय विशेषण, विशेष, क्रिया विशेषण। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विशेषण। निम्नलिखित 57वां क्वेश्चन। निम्नलिखित विशेषण विशेष युग्म में कौन एक बेमेल है? विशेषण, विशेष, आनी, आन, डाही, डाह, पूर्वी, पूर्व, नीति, नीतिज्ञ। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी,
नीति, नीतिज्ञ। आइए देखते हैं 98वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? दृष्ट, आर्ष, घृणित, गौरव। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गौरव। आइए देखते हैं कौन एक विशेष विशेषण युग में कौन सा एक विमेल है? विशेष, विशेषण, इच्छा, ऐच्छिक, पानी, पेय, बुभुक्षा, बुमुच्छ, प्रौढ़ता, प्रौढ़। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बुभुक्षा, बुमुच्छ। आइए देखते हैं इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। एक विशेष पद है स्त्रैण, मात्रिक, विधान, क्षुब्ध। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विधान। स्त्रैण का होगा विशेष स्त्री, मात्रिक का माता, वैधानिक का विधान, क्षुब्ध का क्षोभ। हमारा चौथा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। आगे हम देखेंगे 5 टेस्ट।